आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहला बात सहकारिता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि मध्य प्रदेश की सरकार सर्वजन कल्याण के संकल्प के संग काम कर रही है। वर्तमान में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक पारदर्शितापूर्ण कार्यशैली के कारण अन्य क्षेत्रों के संग सहकारी क्षेत्र भी समृद्ध भव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में भी ई की तर्ज पे काम हो रहा है। सहकारिता अधिनियम में परिवर्तन के फलस्वरूप सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को काम 30 दिनों में संभव हो जाए है। पूर्व में जो काम 90 दिनों की अवधि में पूरा होता तो पूर्व की व्यवस्था में अनेक कठिनाइयों को सामना करने पड़ा था। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सरल बनावे की पहल भी भई है। सहकारिता बहुजन हिताय की भावना से काम करत है। कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी संबोधित करो। प्रदेश सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है। हाल ही में जीआईएस भोपाल में 9 अध्याय जोड़ो गो, जब CPP अर्थात कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को विषय सामने आओ। अब बात मुख्यमंत्री के मुरैना दौरा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुरैना के SAF ग्राउंड में आयोजित रोटरी राहत बृहद स्वास्थ्य शिविर को संबोधित करो। उनने OPD और जांच केंद्रों को भ्रमण करके चिकित्सकों को और रोटेरियन के सदस्यों से भी मुलाकात करी। मुख्यमंत्री ने कही है मुरैना में आंखन के इलाज के लाने फेको मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। उनने कही है कि सरकार द्वारा गरीब से गरीब मरीजों को इलाज भी आयुष्मान योजना के माध्यम से हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना से लोगों को 5 लाख रुपया तक को मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब बात युवा संसद की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद की शुरुआत भई। ई कार्यक्रम में प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग युवाओं को संबोधित कर रहे थे। युवा संसद में प्रदेश के 20 नोडल जिलों से 200 प्रतिभागी शामिल भये। 3 उत्कृष्ट प्रतिभागी नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में शामिल हुए। श्री सारंग ने कही है कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के लाने जो कार्यक्रम आयोजित करो जा रहा है। अब बात टीबी रोग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तपेदिक उन्मूलन के महत्वाकांक्षी मिशन में योगदान देवे के सभी लोगों को हार्दिक आभार व्यक्त करो है। श्री मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के सोशल मीडिया पोस्ट पे प्रतिक्रिया देते हुए ई बात पे बल दो कि जमीनी स्तर पे प्रयासन की गति बढ़ रही है। एक स्वस्थ और तपेदिक मुक्त भारत को मार्ग प्रशस्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने तपेदिक के विरुद्ध लड़ाई में शामिल सभी लोगों की प्रशंसा करत हुए कही है कि उनको प्रयास तपेदिक के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर रहा है और तपेदिक मुक्त भारत के योगदान में आगे आ रहा है, जो एक स्वस्थ राष्ट्र सुनिश्चित कर रहा है। अब बात साइबर अपराधन की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है कि सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के बाद 1410 गेमिंग साइटन को ब्लॉक कर दो है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कही है कि सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची को हिस्सा है और राज्य सरकार के पास ई के लाने विधायी ढांचा बनावे को अधिकार है। उन्होंने जो भी कही है कि ई के संबंध में कई कदम उठाए जा रहे हैं। और अब बात राजभवन में आयोजित होवे जा रही कार्यशाला की। राजभवन में कर्मयोगी बने ई विषय पे 28 मार्च 2025 को 1 दिवसीय कार्यशाला को आयोजन करो जाए है। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल सवेरे 10:30 बजे कार्यशाला को शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ई कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक नेतृत्व विधाओं के संग संयोजित करके उपयोग करने को प्रशिक्षण देवो है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में कर्मयोग के सिद्धांतों के समावेश, विकास और सेवा का वातावरण बना के सकारात्मक बदलाव लावो है। कार्यशाला में मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु और कुलसचिव, PM एक्सीलेंस और स्वशासी कॉलेजों के प्राचार्य समेत विभिन्न संकायों के प्राध्यापक शामिल हुए। और अब बात स्वच्छता सर्वेक्षण की। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को कार्य लगातार जारी है। इसके संबंध में नगरीय निकायों को समय समय पर निर्देश जारी करे जा रहे हैं। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छता को लेकर नागरिकों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वोट फॉर योर सिटी, वेब,
वोट फॉर योर सिटी ऐप और स्वच्छता ऐप पे प्रतिक्रिया ले रहो है। जे प्रतिक्रियाएं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामन को और रैंकिंग को प्रभावित करेंगी। और ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।